हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ छठी कक्षा के एसएसटी की क्लासेस की तैयारी। तो बहुत बच्चों, तो आप लोगों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, छठी के बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग आइए, पढ़िए साथ में, हम सब साथ में एसएसटी सीखेंगे। तो आज मैं आराम आराम से आपको एसएसटी का एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम भी बहुत अच्छा है हम लोगों का हिस्ट्री का। क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अध्याय है हमारा इतिहास का प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो रशीदा बैठी थी घर में और उसको अचानक से क्या याद आया। क्या, देखते हैं, चलिए जानिए रशीदा का सवाल क्या था। कि रशीदा बैठे अखबार पढ़ रही थी। ओह, रशीदा क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब वो होता है दोस्तों, जब आप कहीं पे भी जाते हो, गेट खोलते हो, तो उस पर आप ऐड देखते हो, तो ऐड पे जो भी आपका बड़ा बड़ा लिखा रहता है, तो उसका भी, उस हेडलाइंस को हम सुर्खी बोलते हैं। तो सुर्खी पर पड़ी क्या था? 100 साल पहले। सोचिए, आप छोटे से हैं, अभी आप बड़े बड़ी गाड़ी देख रहे हैं। बच्चों, आपको पता है पहले लोग बैलगाड़ी पे चलते थे। बैलगाड़ी से पहले क्या करते थे? हाथी घोड़ों पे चलते थे, कई कई किलोमीटर पैदल चलते थे, सड़कें कच्ची होती थी। तो ये एक इतिहास है। इसी इतिहास के बारे में तो रशीदा सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो कैसे जान सकते हैं? चलिए हम पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। कहाँ से सुन सकते हो? जब हम रेडियो सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? नए नए न्यूज़ों का पता लगता है। टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। तो हम टीवी देखते तो टीवी में क्या आता है? न्यूज़ आता है। हिस्ट्री चैनल पे कई सारी हिस्ट्री दिखाते हैं कि राजा महाराजा का किला कहाँ पे था। अब लाल किला जो है वो हमने देखा है, पर वो अभी का थोड़ी ना, वो तो बहुत पहले का है। कौन से राजा ने बनवाया था? तो ये सब आप लोगों को पता है ना। कि साइकिल आप जब भी घर में पूछते होगे कि ये साइकिल कैसे बनी, कहाँ से आया, कैसे पैडल मारना किसने सिखाया, कभी सोचा है? फिर अखबार पढ़ सकते हो। अखबार कैसे हमें पता लग जाता है कि पहले क्या हुआ था। जब आप घर में पापा के साथ, मम्मी के साथ बैठते हो, वो भी दादी नानी की भी साथ बैठते हो, तो वो लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं ना, पापा भी सब बताते हैं ना बचपन में कैसे थे। साथ ही जैसे जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। मतलब स्मृति मतलब याद। तो जैसे पापा से आपको बात कर रहे हो, पापा से आपने पूछा कि आप बचपन में कैसे थे, तो पापा को बात बचपन में याद होगी तो पापा आपको बता सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इतिहास। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? पर सोचो, जो बहुत पहले हुआ था, उस जो लाल किला में बना या ताजमहल बना, ये कैसे जान सकते थे? तो अतीत के बारे हम क्या जान सकते हैं, यही हमारा अगला टॉपिक है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, तो हमें पता लग सकता है अतीत के बारे में क्या क्या, कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे। पता है ना, आदि मानव, हमें पता है ना कि कपड़े नहीं पहनते थे, वो पत्तों के साथ पत्ते पहन के चलते थे। फिर किस तरह के घरों में रहते थे, कैसे घरों में वो रहते थे। फिर हम आखेटकों को बच्चों शिकारी बोला जाता है। शिकारी पहले क्या करते थे? जानवर का शिकार करते थे ना जंगलों में, उनको आखेटकों भी बोलते हैं। फिर पशुपालकों, कृषकों, पशुपालन जो पशुओं को पालते हैं, कृषकों जो कृषि करते हैं मतलब खेती करते हैं, शासकों जो पहले शासक मतलब राजा हुआ करते थे, व्यापारिया मतलब जो बिजनेस करते हैं, पुरोहितों मतलब जो पंडित हैं, या जो पहले हम टीचर होते थे उससे पहले पुरोहित होते थे जो पढ़ाते थे। शिल्पकार वो होते थे जो डिज़ाइन बनाते थे, जो आपका आज के डेट में आर्किटेक्ट बोलते हैं। कलाकार, कलाकार मतलब एक्टर, जो आज के डेट में हीरो हीरोइन होते हैं उसको पहले कलाकार बोला जाता। फिर संगीतकार हो, जो म्यूज़िक देते थे या गाना बनाते थे। या फिर वैज्ञानिक हो, जैसे आपने आज तो चंद्रयान वगैरह सुन रहे हो। पहले क्या होता था? वैज्ञानिक क्या होते थे? जो बड़े बड़े स्तंभ बनाते थे, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार,
ठीक है, लोटस टेम्पल, फिर बड़े बड़े मंदिर, फिर वैज्ञानिकों जीवन में बार में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो हम जाते हैं ना कहीं भी, पूछते हैं कि क्या है कैसे है, तो हम लोग क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वही जानने के लिए हम जाते हैं। ये नदी हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। हमें ये भी पता लग जाता है कि पहले तो आप लोगों ने स्टापू का नाम सुना है, पहले स्टापू खेलते थे, पहले कंचे लट्टू हम लोग खेलते थे। हमसे भी पहले और ज़मानों में और भी अलग अलग खेल हुआ करते थे। तो ये हम जान सकते हैं अपने बड़ों के साथ बैठ के, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, अब देखो लोग कहाँ रहते थे, तो अब है लोग कहाँ रहते थे। तो लोग जहाँ कहाँ रहते थे, मानचित्र 1 के पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। और कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो लोग क्या करते थे, कुशल संग्राहक थे। जैसे आपको अपने गली मोहल्ले का पता रहता है, तो पहले क्या करते थे, लोग जंगलों में रहा करते थे और छोटे छोटे गांव में घर बना के रहते थे, और उनको सब कुछ पता रहता था कि क्या क्या पता रहता, संपदा से परिचित थे। वह भोजन के लिए जड़ों उनको पता था जड़ से कैसे क्या खेती होती, तभी तो आज हम लोग फल अनाज खाते हैं। फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। फलों और उत्पादों का यहीं से ये संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ सके। और कमेंट से आप लोग बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसे लगी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।